गुड मॉर्निंग। सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। एसपी में कल हम पत्र पर पहुंचे थे। ये थियरी हमने इतनी कर ली थी, शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताया था। आज हम देखेंगे तो सरकारी विभाग के साथ पत्र व्यवहार। हमें 3 विभाग के साथ पत्र व्यवहार देखना है, जिसमें अभी हम ए देख रहे हैं, सरकारी विभागों के साथ पत्र व्यवहार। जिसमें पहला पत्र है कि संस्था के पते पर पोस्ट पार्सल का सही समय पर वितरण न होने से शिकायती पत्र पोस्ट पार्सल विभाग को कीजिए। यानी आपको पोस्ट पार्सल विभाग को एक पत्र लिखना है कि आपको जो भी कुरियर है वो समय पर नहीं मिल रहा है। तो आपको मध्य हिस्सा पता चल गया और फॉर्मेट तो आपको मालूम ही है। चलो ठीक है, फिर भी हम पत्र की शुरुआत करते हैं। अपने ट्रेडर्स का नाम लिखना है बीच में। फिर यहाँ पर हमें किसका पता लिखना है? अपना पता लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर तारीख। यहाँ पर लेफ्ट साइड फ़ोन नंबर और ईमेल, राइट साइड पर पता के बाद एक लाइन छोड़कर तारीख। अगस्त महीना पूरा शब्दों में लिखना है, आंकड़ों में लिखना नहीं है। 8 करके नहीं दर्शाना है। शब्दों में लिखने के बाद कोमा दर्शाना है, साल पूरी लिखनी है। उस लाइन में, तारीख की लाइन में सामने कुछ, यहाँ ऐसे कभी एड्रेस शुरू मत कर देना। मैं बार बार बोल रही हूँ, 5 पत्र परीक्षा में पूछेंगे, इसलिए बराबर ध्यान देना कि तारीख की लाइन में कुछ होना चाहिए नहीं। उसके बाद की लाइन, क्योंकि आपको तो लाइन खींची हुई मिलेगी ना सप्लीमेंट्री, तो आपको तो ध्यान ही रहेगा। एक लाइन छोड़कर हमें पोस्ट पार्सल का पता लिखना है, ठीक है। और फिर विषय, पोस्ट पार्सल सही समय पर वितरण न होने की शिकायत के बारे में ये पत्र लिखा है। संबोधन, श्रीमान। अब यहाँ पर तो ये मध्य हिस्सा हम किताब का पढ़े, उससे पहले मैं आपको बता दूँ तो हम लिखेंगे कि आपके विभाग के द्वारा हमें अलग अलग सेवाएं प्राप्त हो रही है, हम उससे बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वो सेवाओं में हमें क्षति आ रही है, इसलिए आपको ये शिकायती पत्र हमने लिखा है। तो पत्र किसके बारे में लिखना है वो पहले पैराग्राफ में बराबर आ जाना चाहिए। एकदम शॉर्ट में मैंने समझा। उसके बाद आप लिखो कि हमारे संस्थान में पार्सल समय पर नहीं आ रहा है और इस वजह से हमारे कच्चे माल जो हमें प्राप्त होता था वो समय पर हमें नहीं मिल रहा है। कच्चा माल पर हम यहाँ पर प्रोसेस करके उसको तैयार माल, कच्चे माल पर हम प्रक्रिया करके उसमें से तैयार माल बना रहे और वो पार्सल सही समय पर नहीं मिल रहा है, इस वजह से हमारा माल तैयार नहीं हो रहा है और हमने जिस तारीख पर ऑर्डर लिया हुआ है उस तारीख के अनुसार हम माल बना नहीं पा रहे और इस वजह से हमारे व्यवसाय को बहुत नुकसान हो रहा है। तो आपके संस्थान को हम इस शिकायती पत्र लिख रहे हैं कि सही समय पर हमें पार्सल या कुरियर सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है, उस वजह से हमारे व्यवसाय को बहुत क्षति हो रही है। तो आप इस बात पर बराबर ध्यान दीजिए, जांच करवाइए और योग्य कदम उठाइए। ये हो सकता है। दूसरा, आपके संस्था यहाँ पर ये पहला पैराग्राफ हो गया ना शिकायत कि भाई आपके संस्थान की सेवाओं का वर्षों से हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से वह सेवा में क्षति आ रही है, समय पर हमें सुविधा प्राप्त नहीं हो रही, इसलिए आपको शिकायती पत्र हमने लिखा हुआ है कि पोस्ट पार्सल। तो हमारे व्यवसाय में ये पार्सल की सुविधा, पार्सल समय पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम दस्तावेज या ज़रूरी कागजात समय पर नहीं बनवा रहे और उस वजह से हमारे व्यवसाय को नुकसान हो रहा है। ये कारण आप दे दो। मैं दस्तावेज का कारण दिया, पहले मैंने माल का उदाहरण दिया। तीसरा, विदेश से हमारे पार्सल आ रहे हैं और पोस्ट और पार्सल प्राप्त हो रहे हैं हमें, विदेश से तो नहीं पर आप अन्य संस्थान, यहाँ विदेश भी लिख सकते हैं कि भाई विदेशी संस्थाओं के द्वारा हमें पार्सल प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें कई बार कुछ रकम का चेक और संस्थान रकम का चेक या कोई ऐसी चीज़ें ज़रूरी हमें जो प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं हो रही, इस वजह से हमारे व्यवसाय और हमारे जीवन ज़रूरी चीज़ें हमें प्राप्त समय पर पर्याप्त नहीं हो रही। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार कोई बुज़ुर्ग है वो इंडिया में रहते हैं और उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, तो उनके द्वारा उनको बार बार डिमांड ड्राफ्ट और ऐसे अलग अलग कुरियर आते रहते हैं, इस वजह से उनका गुजरान चलता रहता है। तो उनके जीवन ज़रूरी चीज़ों में भी उनको अड़चनें आती रहती क्योंकि पार्सल सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे आप करो, ज़रूर अलग अलग कारण ले सकते हैं। अब हम किताब का कारण पढ़ते हैं। तो आपके विभाग की
आपके विभाग की सेवा हमें वर्षों से उपलब्ध हो रही है, जिसके कारण हमारी व्यापारिक सेवाएं भी सुचारू रूप से, देखो आपके विभाग के द्वारा वर्षों से सेवा मिल रही है और हमारी व्यापार सुविधा चलती रहती थी, परंतु पिछले कुछ समय से आपके संस्थान के द्वारा पोस्ट पार्सल जो आते हैं वो हमें समय पर नहीं मिल रहे और इस वजह से हमारे व्यवसाय को अड़चन आ रही है। तो इसके वितरण की जो समस्या है उसके लिए आपको हमने ये पत्र, शिकायती पत्र लिखा हुआ है। इस कारण से हमारी व्यापार व्यवसाय में अड़चनें आ रही है। माल सामान समय पर नहीं मिलने के कारण संबंधित निर्णय लेने में भी विलंब हो रहा है। अति महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण हम चिंतित हो रहे हैं। पोस्ट विभाग की इस प्रकार की लापरवाही के कारण व्यापारी के लिए हमारी विश्वसनीयता में आंच आती है और विश्वसनीयता हम खो बैठते हैं। उपयुक्त शिकायत संबंध में आप जरूरी जांच कीजिए, त्वरित कदम उठाइए और इस कठिनाइयों का आप सॉल्यूशन लाइए, इस कठिनाइयों को आप सुधारें। आपका विश्वसनीय सिग्नेचर करनी है, नाम लिखना है और ये साझेदारी पेडी है क्योंकि यहाँ पर पेडी का नाम लिखा है इसलिए साझेदार, एक साझेदार, इस तरह से इन्होंने दर्शाया। तो मध्य हिस्सा तो देखो नाम टाइटल है तो आप किताब का ही उदाहरण लिखो, ज़रूरी नहीं है। और बाकी ये फॉर्मेट तो आपको मैंने याद करवा दिया। पूरे पत्र को ब्रैकेट में आपको क्या करना है, बंद कर देना। सेकंड पत्र, टेलीफोन विभाग में लापरवाही बाहरी कॉल यानी एचडी कॉल संबंधित जानकारी। अब देखो यहाँ पर क्या व्यक्ति बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर टेलीफोन विभाग है, हमारी कंपनी में एक टेलीफोन विभाग है, उसमें फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन है और एक मोबाइल फ़ोन भी है, उसका उपयोग हो रहा है। तो वहाँ पर हम बाहरी कॉल जो एचडी कॉल कर रहे हैं, जो शहर के बाहर हम एचडी कॉल कर रहे हैं, तो उस एचडी कॉल पर कौन कौन से कॉल जा रहे हैं उसकी पूरी सूची बताए, कितने मिनट बात हुई, कौन से नंबर पर से कॉल आया था या कौन से नंबर पर कॉल किया गया था, जो बाहरी कॉल, उसका लिस्ट हमें दीजिए बिल के साथ ताकि हमें जानकारी प्राप्त हो, ये बोला। तो अब पत्र तो आपको मालूम है, संस्थान का नाम है, फिर राइट साइड पर पता है, लेफ्ट साइड पर फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, फिर लाइन छोड़कर तारीख है, तारीख की लाइन में कुछ नहीं होना चाहिए, फिर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उस कंपनी यानी BSNL कंपनी का पता है, फिर विषय टेलीफोन विभाग को बाहरी कॉल की जानकारी मांगता हुआ पत्र, श्रीमान। फिर अपने संस्थान कि हम BSNL संस्था की सेवाओं का उपयोग कर रहे, पिछले 10 वर्षों से उनकी लैंडलाइन सुविधा का फ़ोन हमारे पास उपलब्ध है, उनकी तरफ से जो भी सेवाएं हमें मिल रही है हम उससे बहुत संतुष्ट हैं। हमारे पास BSNL कंपनी के 2 टेलीफोन कनेक्शन है, वो दोनों नंबर आप अपने मन से कुछ भी 8 आंकड़ों के नंबर दर्शा देना। दोनों लाइनों पर बाहरी कॉल एचडी सुविधा, दोनों नंबर पर हम एचडी कॉल भी सुविधा उपलब्ध है और इन दोनों कॉल से हमारे फ़ोन से एचडी कॉल जा भी रहे हैं और आ भी रहे। तो हमने आपको बाहरी कॉल की जानकारी प्राप्त करने के लिए यह पत्र लिखा हुआ है। फिर उपयुक्त दोनों नंबर से हमें किए जाने वाले बाहर हम यहाँ से जो भी कॉल करेंगे तो बाहरी कॉल की सूची हमारे बिल के साथ आप भेजिए, ऐसी हमें कृपा कीजिए। और जिसके हमारी पास इससे संबंधित रिकॉर्ड है, तो हमारे पास रिकॉर्ड है कि यह नंबर पर इतनी तारीख को हमने फ़ोन किया था, इतने मिनट चला था और इस तरह से इतना बिल उसका बनता है। और दूसरा, जागरूक शिक्षण संकुल की आंतरिक व्यवस्था के हिस्से के रूप में भी आवश्यक है। हम लोग जागरूक नागरिक हैं तो हमें यह नंबर की रिकॉर्ड मांगने का हक भी है। और दूसरा, जागरूक नागरिक तरह कल का कुछ भी दुर्घटना हो जाए या कुछ भी जानकारी हो तो प्रमाण के तौर पर हम उसका उपयोग भी कर पाए, इसलिए यह जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अतः त्वरित क्रियान्वित करें, मतलब कि जल्दी से इस पर कार्यवाही करें और हमें यह सूची अगले बिल के साथ भेजने का आप कष्ट भी करें। आभार। आपका विश्वसनीय सिग्नेचर करिए, फिर अपना नाम लिखा और फिर वो उसका होद्दा दर्शाया हुआ है। यहाँ पर सरकार विभाग को पत्र लिखा है, इसलिए अपना होद्दा खास दर्शाना बहुत ज़रूरी कि यह व्यक्ति कौन है, प्रशासनिक प्रबंधक है यानी ये मैनेजर है। बराबर, इस तरह से ये पत्र बहुत सरल है। बराबर, 2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ 2 पत्र, ठीक है।